गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है। सभी प्रकार की सावधानी के बाद भी कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे समय में प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड के नियमों का ज्ञान घायल व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपके किसी मित्र को चोट लगी है, तो ऐसी स्थिति में पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी वह है अपने मित्र को किसी चिकित्सक के पास ले जाना। ठीक है ना। कई बार दुर्घटना हो जाती है और जो घायल व्यक्ति होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उसको आराम मिले। ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए किए जा सकने वाले उपायों को प्राथमिक चिकित्सा या आपातकालीन उपचार कहते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति घायल होता है तो उसको हम तुरंत, हमें जो कुछ भी पता होता है या जो कुछ भी हमारे पास होता है उससे हम उसको उपचार देने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत उसको राहत पहुंचाने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं उसको आपातकालीन उपचार या फिर प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। छोटी मोटी चोटों का उपचार घर पर ही किया जा सकता है, किंतु कोई बड़ी दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, है ना। छोटी मोटी चोट का तो हम घर पर ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा चोट लग जाती है तो हमको उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है। जब तक आप चिकित्सक के पास पहुंच नहीं जाते तब तक आपका मित्र कष्ट झेलता रहेगा ना, तब तक दुख उठाता रहेगा, दर्द होता रहेगा उसको, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते हैं। यदि आपको उपचार के कुछ प्राथमिक नियमों का ज्ञान होता तो आप मित्र को तुरंत राहत पहुंचा सकते थे, है ना। यदि हमें मालूम होता कि डॉक्टर के आने से पहले हमको क्या करना चाहिए तो हम तुरंत उसका दर्द थोड़ा कम कर सकते थे। ठीक है। अब है प्राथमिक चिकित्सा पेटी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराने में प्राथमिक चिकित्सा पेटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जो हम राहत पहुंचाते हैं किसी व्यक्ति को तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है, तभी हम उसके दर्द को थोड़ा कम कर पाएंगे। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे कि साधारण पट्टियाँ, गर्म पट्टी, टेप, रुई, डिटॉल अथवा सेवलॉन, लिंट, कैंची, थर्मामीटर, बर्नॉल आदि, है ना। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास उस फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए, जैसे कि पट्टियाँ हैं, टेप है, रुई है, डिटॉल है या फिर सेवलॉन है जिससे घाव साफ़ करते हैं हम, है ना। कैंची है, थर्मामीटर है, बर्नॉल है जो जले हुए पर हम लगाते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीमें आती हैं मार्केट में, या छोटी मोटी जो गोलियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, वो भी हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है। आइए अब हम विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं में किए जा सकने वाले प्राथमिक उपचारों के बारे में जानें। ठीक है। कि हम क्या कर सकते हैं जल जाने पर। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो हम उस समय क्या करें। ठीक है। तो जलने की छोटी मोटी घटनाओं में जहां त्वचा केवल लाल ही हुई हो, किसी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है ना। घर पर जैसे छोटा मोटा जल जाता है ना, जैसे कभी चाय वगैरह गिर गई या गर्म पानी गिर गया या तवे वगैरह से हाथ जल गया या पटाखे जलाते समय थोड़ा बहुत जल गया, है ना। छोटे मोटे चोट ऐसी लगती रहती है बच्चों को। तो छोटा मोटा जल जाने पर हम उसका उपचार घर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर अब ज़्यादा जल जाए, गंभीर रूप से जल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहला है कि जले हुए भाग पर ठंडा पानी हमको डालना चाहिए और एक साफ़ सूती तौलिए से थपथपाकर जले हुए गीले भाग को सुखाना चाहिए। उसको रगड़ना नहीं चाहिए, हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, त्वचा छिल जाएगी। और जले हुए भाग पर ठंडा पानी डालता रहना चाहिए जब तक कि उसकी जलन कम नहीं हो जाती। इसके बाद जले हुए भाग पर हमको मरहम लगा देनी चाहिए। ये बर्नॉल या फिर कोई और दूसरी क्रीमें आती हैं जो जले हुए भाग पर हम लगाते हैं, तो वो हमको उसके ऊपर लगा देनी चाहिए। ठीक है।
दूसरा क्या है कि जले हुए भाग को साफ़ कपड़े की मदद से हमको ढक देना चाहिए। साफ़ कपड़ा बिल्कुल हल्का या सफ़ेद कपड़े से ढक देना चाहिए। घाव को रोगाड़ियों के संपर्क में आने से बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि जो जला हुआ होता है ना, तो वो बाहर के जो धूल मिट्टी वगैरह कण वो उसके ऊपर नहीं लगने चाहिए। ठीक है। तीसरा, यदि पीड़ित व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई हो तो आग बुझाने के लिए उसके चारों ओर कंबल लपेट देना चाहिए। अगर उसके कपड़ों में आग लग गई है तो कंबल लपेट के हमको उसकी आग को बुझाना चाहिए। ठीक है। चौथा है, जले हुए कपड़ों को पीड़ित व्यक्ति के शरीर से हटा दें। ध्यान रहे कि आप जलकर त्वचा के साथ चिपक गए कपड़ों को हटाने का प्रयास न करें, है ना। अगर जले हुए कपड़े हैं तो उसको काट के हटा देना चाहिए जले हुए कपड़ों को, लेकिन अगर वो चिपक गए हों मांस के साथ, त्वचा के साथ, तो उसको खींच के हमको नहीं छुड़ाना चाहिए। पांचवा है, जितना जल्दी हो सके दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जल्दी से जल्दी हमको डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना चाहिए। ठीक है। अब है कटने और घाव हो जाने पर। ठीक है। कटने या छिलने से छोटे मोटे घाव हो जाने पर हम निम्नलिखित प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं हम? पहला है, घाव को साबुन और स्वच्छ जल से धो दें। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत कट जाए या जल जाए तो कट जाए या छिल जाए तो हमको उसको साबुन और साफ़ पानी से धो देना चाहिए, ताकि कोई भी अगर रेत मिट्टी वगैरह उसमें घुसी हुई हो, कीटाणु हो, तो वो साफ़ हो जाए। दूसरा, घाव को सुखाकर डिटॉल से साफ़ कर दें। फिर डिटॉल या सेवलॉन से हमको उस घाव को साफ़ कर देना चाहिए। तीसरा है, घाव पर कोई मरहम लगाकर उस पर पट्टी बांध दें। हमारे पास कोई भी मरहम घाव पर लगाने वाली पड़ी हुई हो तो वो हमें उसके ऊपर लगा देनी चाहिए। चौथा है, घाव के ठीक हो जाने पर प्रतिदिन पट्टी को हमको बदलते रहना चाहिए। पट्टी गंदी हो जाती है ना, तो हमको रोज़ उस पट्टी को बदल देना चाहिए जब तक कि घाव ठीक नहीं हो जाता। ठीक है। फिर है, नाक से रक्त निकलने पर। कभी कभी क्या होता है कि हम नाक से खून निकलने लग जाता है, नक्सीर आना भी बोलते हैं इसको। तो रक्त रोकने के लिए पीड़ित व्यक्ति को बिल्कुल सीधा खड़ा करें और उसका सिर थोड़ा सा पीछे की ओर झुका दें, है ना। जिसकी नाक से खून बह रहा है तो उसको हम बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा करके सिर को क्या कर देंगे, पीछे की तरफ झुका देंगे और दोनों नथुनों को मजबूती से एक साथ दबाएंगे। उसकी जो नाक है उसको क्या कर देंगे, कस के दबा देंगे और उसके सिर पर गीला तौलिया रखें। गीले तौलिए को गीला करके उसके सिर पर रख देंगे। पीड़ित व्यक्ति को मुंह से सांस लेने को कहेंगे। नाक तो हम उसकी दोनों तरफ से बंद कर लेंगे, तो सांस कहाँ से लेगा, वो दम घुट जाएगा ना उसका। तो उसको कहेंगे कि वो मुंह से सांस ले, नाक से न ले। ठीक है। इस प्रकार करने से कुछ ही मिनटों में रक्त बंद हो जाता है। किंतु यदि रक्त बंद ना हो तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक के पास लेकर जाएं, है ना। क्या करना चाहिए हमको, जिसकी नाक से खून बह रहा है उसको पहले सब सीधा खड़ा कर दें और उसका सिर पीछे की तरफ थोड़ा हमको झुका देना चाहिए। उसकी नाक को कसकर बंद कर लेना चाहिए और मुंह से सांस लेने के लिए उसको कहना चाहिए। उसके सिर के ऊपर गीला तौलिया हमको रख देना चाहिए, है ना। ऐसा करेंगे तो थोड़ी देर में ही जो खून आना होता है वो बंद हो जाता है, और अगर बंद नहीं होता है तो हमको उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है, हाथों की त्वचा में दरारें पड़ने पर। सर्दियों में क्या होता है कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर की जो त्वचा होती है रूखी हो जाती है और फटी फटी सी दिखने लग जाती है। तो तब क्या करना चाहिए हमको, उसको हम बोलते हैं दरारें पड़ना। ठीक है। सर्दियों के मौसम में हमारे हाथों की त्वचा बहुत रूखी और खुरदरी हो जाती है, जिसके कारण इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। इससे राहत पाने के लिए हर रात सोने से पहले त्वचा पर जिंक और कैस्टर ऑयल की मालिश करनी चाहिए, है ना। फट जाते हैं ना हमारे हाथ पैर सर्दियों के मौसम में, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले जिंक और कैस्टर ऑयल आता है ना, उसकी मालिश हमको करनी चाहिए। ठीक है। वह मधुमक्खी के काटे जाने पर, अगर मधुमक्खी काट लेती है तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है। अगर मधुमक्खी काट लेती है तो मधुमक्खी का डंक अत्यंत कष्टदायी होता है। इससे व्यक्ति की सहायता करने के लिए निम्न उपाय करें। मधुमक्खी काट लेती है ना तो बहुत तेज जलन मचने लग जाती है और बहुत दर्द होता है ना।
तो क्या करना चाहिए हमको, पहले सबसे पहले डंक को निकालकर दंश के स्थान पर चूने का पानी या अमोनिया लगाना चाहिए, है ना। डंक को सुई से निकाल लेना चाहिए अगर उसमें डंक रह गया हो तो, और फिर उसके ऊपर चूने का पानी या फिर अमोनिया, दोनों में से जो भी चीज़ हमारे पास हो वो लगा देनी चाहिए। दूसरा है कि दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित स्थान पर बर्फ़ लगाएं। तो जहाँ पर भी मधुमक्खी ने काटा है तो वहाँ जगह क्या हो जाती है, सूज जाती है और दर्द बहुत होता है, तो उसके लिए वहाँ पर हमको बर्फ़ मलनी चाहिए। तीसरा है मीठे सोडे और कोल्ड क्रीम का मरहम बनाकर घाव पर लगाना चाहिए, है ना। मीठा सोडा होता है ना, खाने वाला सोडा जो हम खाने में डालते हैं, तो उस थोड़ा सा सोडा और कोल्ड क्रीम जो हम मुंह पे लगाते हैं, वो वाली कोल्ड क्रीम और मीठा सोडा, इन दोनों को मिला के हमको वहाँ पर घाव पर लगा देना चाहिए, ठीक है। लहसुन में भी जीवाणु और रोगाणु से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं, तो इसको भी, लहसुन को पीसकर कीड़े या मधुमक्खी द्वारा काटे जाने के स्थान पर भी लगाया जा सकता है ना। लहसुन होता है ना, इसको, लहसुन को भी हम छीलकर फिर पीसकर वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर मधुमक्खी या कोई कीड़ा काट लेता है। इसका सिरप बनाकर पीने से सर्दी ज़ुकाम भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो लहसुन होता है इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो इसका सिरप बनाकर भी हमको पीना चाहिए ताकि हमारा अगर ज़ुकाम सर्दी लगा हुआ हो तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर कुत्ते के काटने पर, तो कुत्ते द्वारा काटा जाना हमारे देश में एक आम घटना है ना। गलियों में बहुत कुत्ते होते हैं, तो कभी कभी कोई कुत्ता हमको काट लेता है, तो ठीक ढंग से उपचार न किए जाने पर यह जानलेवा भी हो सकता है ना। अगर कुत्ता काट लेता है और हम उसका उपचार नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो रेबीज़ नाम का एक रोग होता है, वो कुत्ते के काटने से हो जाता है, जिससे जान भी जा सकती है। तो पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, कि पहले घाव को साबुन और साफ़ पानी से धोएं। जहाँ पर भी कुत्ते ने काटा है ना, वहाँ उस जगह को साबुन और साफ़ पानी से हमको अच्छी तरीके से बहुत देर तक धोना चाहिए। दूसरा, घाव पर रोगाणुओं से बचाने वाली मरहम लगानी चाहिए और रुई रख कर पट्टी बांध देनी चाहिए, है ना। तो धूल मिट्टी उसके ऊपर नहीं आए घाव के ऊपर, तो वहाँ पर हमको कोई मरहम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के फिर उसके ऊपर रुई रख के पट्टी बांध देनी चाहिए। और फिर तीसरा है, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाएं। रेबीज से बचने के लिए टीके लगवाना ना भूलें। ये सब करने के बाद भी हमको जिस व्यक्ति को कुत्ते ने काटा है उसको हमको डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाना चाहिए। और इसके टीके लगते हैं जो रेबीज़ के, तो वो टीके हमको ज़रूर लगवाने चाहिए, है ना। फिर इसके बाद है सांप द्वारा काटे जाने पर। अगर सांप काट लेता है तो क्या करना चाहिए, तो सांप द्वारा काटे जाने पर पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला क्या है कि जहाँ पर सांप ने काटा हो उसके थोड़ा ऊपर कसकर कोई कपड़ा बांध दे, जिससे विष हृदय तक ना पहुँच पाए, है ना। जहाँ जिस जगह पर भी सांप ने काटा ना, उसके ऊपर हम कोई भी हमारे पास जो भी कपड़ा है या रस्सी है या कुछ भी है, तो उससे हमको कसकर बांध देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उस जहर उसका ऊपर चढ़ के उसके हृदय तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि पीड़ित व्यक्ति के शरीर से विष निकालने के लिए एक साफ और तेज चाकू या नई ब्लेड लेकर दंश के स्थान पर करीब आधा सेंटीमीटर गहरा गुणा के आकार का चीरा लगाएं और विष को किसी चूषक यंत्र द्वारा, या मुंह में कोई घाव ना हो तो यह मुंह के द्वारा चूसकर भी किया जा सकता है, विष को बाहर निकालें। और हम क्या कर सकते हैं कि तेज धार वाला नया चाकू हो या नया ब्लेड हो, है ना, पुराना नहीं हो, क्योंकि उस पर जंग वगैरह लगी हुई थी, लोहे का होता है ना वो, तो उससे और ख़तरा होता है। तो ऐसा नहीं हो, उसको अच्छे से डिटॉल से साफ़ करके, तो जहाँ पर भी सांप ने काटा है तो वहाँ पर हमको, जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, क्रॉस का साइन, तो क्रॉस का साइन का ऐसे आधा सेंटीमीटर का जितना हमको कट वहाँ पर लगा देना चाहिए और थोड़ा सा खून वहाँ से निकाल देना चाहिए। और अगर कोई चूसने वाला यंत्र है या फिर हमारे मुंह में कोई घाव नहीं है, छाले वगैरह नहीं हुए, मुंह हमारा बिल्कुल सही है, तो ही मुंह से हमको चूसकर उसका जहर निकालना चाहिए, नहीं तो हमको मुंह से जहर नहीं निकालना चाहिए, उसका दबा दबा के वहाँ से जहर निकाल देना चाहिए, ठीक है।
तीसरा है कि यदि संभव हो तो घाव पर बर्फ़ लगाएं और उसे पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा धोएं। अगर बर्फ़ पास में होती है तो बर्फ़ लगा देनी चाहिए, और पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास है तो उससे भी हम घाव को धो सकते हैं। चौथा, पीड़ित व्यक्ति को चलने नहीं दें, है ना, उसको चलने नहीं देना चाहिए, उसको लेटा देना चाहिए, क्योंकि चलने से क्या होता है, खून का दौरा तेज होता है और वो फिर खून हमारे हृदय तक पहुंच सकता है। पांचवा है, पीड़ित व्यक्ति को शराब न पीने दें, क्योंकि इससे क्या होता है, उसको नींद आएगी, तो इससे सोने नहीं देना चाहिए उसको। छठा है, सांप द्वारा काटे जाने की चिकित्सा के लिए ओझाओं और तांत्रिकाओं के पास न जाएं। पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सक तक पहुंचाएं। अगर सांप काट लेने पर कुछ लोग क्या होते हैं कि वो जो झाड़ फूंक करने लग जाते हैं कि झाड़ फूंक करने वाला सांप का जहर उतार देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सांप काटने पर तुरंत हमको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ठीक है।